में स्वचालित मौसम स्टेशन यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की मांग उठी। साइंटिस्ट के साथ बैठकर खूब चिंतन मनन हुआ, ढेर सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ये वेदर स्टेशन आज तक बन नहीं पाया। हादसे के बाद जो दूसरा फैक्टर पता लगा वो ये कि इन हादसों के पीछे केदार घाटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको केदारनाथ की पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति को भी समझना ज्यादा जरूरी है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर 3 तरफा ऊंची पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए चाहे पैदल चले या हेलीकॉप्टर से पहुंचे, दोनों ही स्थिति में सकरी घाटी से होकर ही गुजरना पड़ता है। मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से यात्री पैदल केदारनाथ पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता भूस्खलन की चपेट में। बात अगर हवाई मार्गों की करें तो ये बी आकार की सकरी घाटी जैसा है, जिससे हेलीकॉप्टर केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भरते हैं और वापस गौरीकुंड लौटते हैं। इन हालात में यहाँ बरसात हो या सर्दी का मौसम हो या फिर कोहरा हो, कब इस सकरे घाट में घना कोहरा छा जाए कोई कुछ नहीं पता सकता। इसीलिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और अलग डॉपलर लगाने की मांग यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब तक इनमें से कुछ भी नहीं लग पाया। पहले जो है मतलब काफ़ी जो टेरेन है वो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं काफ़ी सुचारू रूप से चलते आए हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि जब केदारनाथ जी से उड़ा जाता है तो हमारे जो कैमराज हैं उनके पहले वो कैमराज देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तभी मूवमेंट करते हैं। लगातार होते हेलीकॉप्टर क्रैश का तीसरा कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला एक और खुलासा हुआ कि केदारनाथ में चॉपर से उड़ानों की कोई एसओपी, कोई नियम कायदे या कार्य योजना है ही नहीं। वहीं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो ज्यादा पुराना नहीं था, इसकी मेंटेनेंस जांच भी हुई थी, लेकिन अब तक इन हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई एसओपी थी ही नहीं। तो फिर मनमाने ढंग से पायलट उड़ान भर रहे थे। हालांकि हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और हादसे रोकने के लिए सख्त एसओपी बनेगी, ये बात कही। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। अब चूंकि एक तरफ तो केदारनाथ में कोई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है, रडार कवरेज नहीं है, एटीसी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर उड़ान की कोई एसओपी भी नहीं, तो मौसम चाहे खराब आंखों के सामने भी क्यों न दिख रहा हो, मौसम विभाग ने बारिश, तूफान या कोहरे का अलर्ट भी क्यों न जारी किया हो, तब भी उड़ानें तो जारी रहती हैं। ज्यादातर चॉपर्स पायलट की सूझबूझ से खराब मौसम में भी लोगों को सफलतापूर्वक पहुंचा देते हैं, लेकिन जब जब हादसे होते हैं तब यही एक बात बार बार कही जाती है और पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हादसे का कारण खराब मौसम है और हादसा